हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएल कैरियर एकेडमी। बेटा हमारे कुछ एक सेशन तो हो गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब हमारा नेक्स्ट सेशन है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, लेकिन उसमें अब करेंगे क्वेश्चन रेजोनेंस इफेक्ट पर। किस पे करेंगे? रेजोनेंस इफेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। मतलब इन ये चार स्ट्रक्चर दे रखे तुम्हें, इनमें से ये बताना है कि इनमें से जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किसके नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस में होगा क्या? जैसे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन के लोन पेयर है, ये क्या है? बेंजीन रिंग। ये क्या है? बेंजीन रिंग। तो इसके साथ क्या होते हैं? रेजोनेंस में जाएंगे। इसके साथ किस में जाएंगे? रेजोनेंस में। तो होता क्या है, एक इफेक्ट आता है बेटा SIR इफेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो होता क्या है इसमें, हमारे पास क्या है, मान लो कोई बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में यहां पे तीन ग्रुप अटैच है, R1, R2 और R3। ये तीन ग्रुप है। कंडीशन क्या है SIR की? ध्यान क्या रखना है, जो R1 ग्रुप है वो क्या होना चाहिए? बल्की ग्रुप। दूसरा ध्यान क्या रखना है, जो ये R2 और R3 है वो बल्की ग्रुप भी हो सकते हैं और स्मॉल ग्रुप भी हो सकते हैं, जैसे CH3। तो यहां पे देखें 1 2 3 पोजीशन पे ट्राई सब्सटीट्यूटेड ग्रुप मॉलिक्यूल देखना है। 1 2 3 हो और क्या हो? ट्राई सब्सटीट्यूट मॉलिक्यूल। अगर हम फर्स्ट में बात करें तो ये क्या है? मोनो सब्सटीट्यूटेड है, ओनली वन। सेकंड की बात करें तो ये क्या है? ट्राई सब्सटीट्यूटेड है, 1 2 और 3। थर्ड में भी क्या है? ट्राई सब्सटीट्यूटेड है, और फोर्थ में क्या है? डाई सब्सटीट्यूटेड। तो SIR इफेक्ट शो किस में होगा? सेकंड में, क्योंकि ये क्या है? बल्की ग्रुप। अगर बल्की ग्रुप है तो इसमें क्या लगेगा? SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट की वजह से होगा क्या, जो ये मॉलिक्यूल है, क्या ये मॉलिक्यूल है, जो ये कंप्लीट मॉलिक्यूल था, पहले तो क्या था? प्लेन में था जब SIR नहीं लग रहा था। मान लो ये मॉलिक्यूल नहीं हो, मान लो ये CH3 ना हो और एक ये CH3 ना हो, तो तब तो क्या था? ये कंप्लीट मॉलिक्यूल प्लेन में था। लेकिन जैसे ही CH3 आया तो जो ये NCH3 का होल ट्वाइस है, ये कहां चला गया? आउट ऑफ प्लेन। कहां चला गया? आउट ऑफ प्लेन। जिसकी वजह से होगा क्या, जो रेजोनेंस है वो क्या हो जाएगा? स्टॉप। क्या हो जाएगा? स्टॉप। अगर रेजोनेंस स्टॉप हो गया, मतलब हम यहां पे क्या लग रहा है? SIR इफेक्ट लग रहा है। क्या लग रहा है? SIR इफेक्ट। जिसकी वजह से होगा क्या, यहां जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है, क्या है? नाइट्रोजन के लोन पेयर है, वो किसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। यहां भी SIR नहीं लगेगा तो यहां पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें भी किसमें करेंगे? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ओनली जो सेकंड ऑप्शन है उसके वो जो मॉलिक्यूल है वो किसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में। समझ में आया या नहीं? कौन सा इफेक्ट था ये? SIR इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग रेडिकल इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। हमें तीन रेडिकल दे रखे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी। कैसे अरेंज करना है? अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी। अगर हम बात करें कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, या फिर कार्ब एनायन,
ये जो तीन इंटरमीडिएट बनते हैं रिएक्शन में, तो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो सबसे पहले जो इफेक्ट आता है वो क्या आता है, रेजोनेंस, फिर आता है हाइपर कंजुगेशन एंड देन आता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन और देन इंडक्टिव इफेक्ट, चाहे वो पॉजिटिव इफेक्ट लगे या फिर नेगेटिव इफेक्ट लगे। तो अगर हम बात करें फ्री रेडिकल की, तो फ्री रेडिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फ्री रेडिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको कौन इफेक्ट स्टेबलाइज करेगा, प्लस आर, प्लस एच और प्लस आई। ठीक है, तो यहां पे देखें सबसे पहले तीनों रेडिकल है 1, 2 और 3, तो यहां पे रेजोनेंस किस में लग रहा है, अगर फर्स्ट में देखें तो रेजोनेंस लग रहा है, तो यहां पे तो रेजोनेंस नहीं लग रहा। सेकंड में यहां भी रेजोनेंस नहीं लग रहा, थर्ड में रेजोनेंस लग रहा है। थर्ड में क्या लग रहा है, रेजोनेंस लग रहा है, ये डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ क्या है, रेजोनेंस में। तो ये तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, थर्ड होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, थर्ड। बात किसकी करें, फर्स्ट और सेकंड की, तो फर्स्ट और सेकंड में क्या लग रहा है, सिंपल हाइपर कंजुगेशन। फर्स्ट और सेकंड में क्या लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन। अगर हाइपर कंजुगेशन की बात करें तो हाइपर कंजुगेशन दोनों में लग रहा है, लेकिन डिपेंड क्या करेगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर हम इसकी बात करें फर्स्ट की, ये कार्बन है, यहां पे क्या है, अल्फा कार्बन, ये भी क्या है, अल्फा कार्बन, ऐसे ये क्या है, अल्फा कार्बन। तो इसके पास टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। सेकंड की बात करें तो इसके पास क्या है, एक यहां पे अल्फा हाइड्रोजन और 3 यहां पे, टोटल कितने हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा किसमें, फर्स्ट में, 6। अगर 6 है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सेकंड से ज्यादा। तो फिर क्या आएगा, फर्स्ट एंड देन सेकंड। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। समझ में आया। सबसे पहले क्या देखेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट, देन हाइपर कंजुगेशन एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट। इनमें चाहे वो पॉजिटिव इफेक्ट लगे या फिर नेगेटिव इफेक्ट लगे, वो डिपेंड करता है किस पे, जो इंटरमीडिएट ले रहे हैं उसकी उस पे। अगर कार्ब एनायन है तो उसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, नेगेटिव इफेक्ट पे। लेकिन फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन है तो किस पे डिपेंड करेगा, पॉजिटिव इफेक्ट पे। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। अगर हम बात करें, इनमें 4 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, इनमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। तो यहां पे एक एक्सेप्शनल वर्ड आता है, एक चीज ध्यान रखना, हमें पता है रिंग साइज डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। रिंग साइज डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पे क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड, 4 मेंबर और 3 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी, 3 मेंबर की, देन 4 मेंबर, देन 5 मेंबर और देन 6 मेंबर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो तो क्या करती है, कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज। तो उसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, ए सबसे ज्यादा स्टेबल। ए क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा स्टेबल। लेकिन होगा क्या, यहां पे आएगा एक्सेप्शनली स्टेबल। यहां पे क्या आएगा, एक्सेप्शनली स्टेबल। अगर हम बात करें 3 मेंबर्ड रिंग की, ऐसा कुछ है, अब ध्यान क्या रखना है, इसको नाम दे दिया हमने फर्स्ट कार्बन, इसको सेकंड और इसको थर्ड कार्बन।
ठीक है, और ये कार्बोकैटायन, मतलब यहां पे क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इस कार्बन के पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। अगर वैकेंट पी ऑर्बिटल है तो होगा क्या, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ध्यान क्या रखना है, ये जो सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन है ये क्या होंगे, प्लेन में, ये इसके क्या होंगे, प्लेन में। सेकंड और थर्ड कार्बन क्या होंगे, कार्बोकैटायन के प्लेन में। तो होगा क्या, इसने क्या किया, मान लो इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या बना, कार्बोकैटायन थर्ड कार्बन पे आ गया। ऐसे ही अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा इस साइड तो उसके रेस्पेक्ट में क्या बनेगा, सेकंड कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, डांसिंग रेजोनेंस। क्या शो कर रहा है, डांसिंग रेजोनेंस, जिसकी वजह से क्या होगा, ये मोर स्टेबल, क्या होगा, मोर स्टेबल। डांसिंग रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, मोर स्टेबल। समझ में आया या नहीं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, डी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। तो अगर इसमें हम बात करें, बेंजीन रिंग है, सारे के सारे क्या है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, ये भी क्या है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ये भी क्या है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, और ये भी क्या है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। अगर हम तीनों की बात करें तो इसमें एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, ऐसा कुछ, डबल बॉन्ड ऐसे CH2, और यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक ऐसी इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी। तो एक के साथ तो अगर मान लो क्या हो, 6 मेंबर्ड रिंग अटैच हो, एक में क्या हो, 5 मेंबर्ड रिंग अटैच हो। एक में क्या हो, थर्ड मेंबर रिंग अटैच हो। ठीक है, और एक ये लास्ट, ऑप्शन नंबर सी के कॉरस्पॉन्ड। डी के कॉरस्पॉन्ड ये बना लो भाई। ऐसा कुछ बनेगा। अगर हम इन चारों की बात करें, इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये किसकी वजह से, अभी पढ़ा था, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से। किसकी वजह से, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये कॉन्सेप्ट अभी पिछले वाले क्वेश्चन में करवाया था, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से जो ये इंटरमीडिएट बनेगा, ये क्या होगा, मोर स्टेबल। ठीक है, किसके कोरस्पॉन्ड बना, ये डी के कोरस्पॉन्ड। समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग। अगर हम बात करें मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो ध्यान क्या रखना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट आता है, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट, वो क्या होगा, मोर स्टेबल। क्या होगा, मोर स्टेबल। अगर फर्स्ट की बात करें तो यहां पे कार्बोकैटायन है,
क्या है, कार्बोकैटायन है, इसके कोरस्पॉन्ड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है भाई। अगर कार्बोकैटायन है तो हुआ क्या, यहां पे कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो हम कह सकते हैं यहां पे ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। सेकंड में अगर हम बात करें, सभी का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट है। थर्ड में भी क्या है, कार्बोकैटायन बन रहे हैं, तो यहां पे क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। फोर्थ में अगर बात करें तो यहां पे क्या है, NH2, मतलब नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड बना रहा है और इस पे क्या लगा रखा है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं। नाइट्रोजन क्या कर रहा है, 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और उस पे क्या शो कर रखा है, पॉजिटिव चार्ज। अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड फॉर्म करता तब क्या था, पॉजिटिव चार्ज आता, तो ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं। तो ये तो क्या होगा, सबसे लेस स्टेबल। बात करें इन तीनों की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में सेकंड का ही क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है ओनली। सेकंड का ही ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट। नाइट्रोजन पे यहां पे क्या है भी, पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड। यहां पे क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट। और यहां पे फर्स्ट और थर्ड में क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अगर इनकम्प्लीट है तो ये तो लेस स्टेबल हो गए, किससे, बी से। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आएगा, बी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आएगा, बी। समझ में आया या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, CH2 और यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्ड जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी वो बताना है। तो यहां पे अगर हम बात करें, इसमें होगा क्या, अगर ऑप्शन देखें तो ये जो कार्बोकैटायन है ये कौन सा है, 2 डिग्री है। कौन सा कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री। यहां पे बात करें तो यहां पे कौन सा कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री है। ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री। यहां पे क्या है, 2 डिग्री और यहां पर भी क्या है भाई, 2 डिग्री। ठीक है, अगर हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करें, किसकी बात करें, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करें, तो ध्यान क्या रखना है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन किस केस में, बी में ही है, तो आंसर भी क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बी, क्योंकि यहां पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। कौन सा बन रहा है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और तीनों ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। समझ में आया, आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें डिफरेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर दे रखी है और क्या दे रखा है, उनका ग्राफ दे रखा है, कोरस्पॉन्ड टू देयर एनर्जी। क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, किसके रेस्पेक्ट में, एनर्जी के रेस्पेक्ट में। तो हमें क्या बताना है, हमें ध्यान क्या रखना है, इसमें जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर दे रखी है, क्या दे रखी है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में होगा क्या, जिस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एनर्जी कम, मतलब स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, यहां पे क्या है, ए दे रखा है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यहां पे क्या है, न्यूट्रल। ये दोनों क्या है, चार्ज। तो हमें पता है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो जो न्यूट्रल स्पीसीज हैं वो क्या होती है, मोर स्टेबल देन चार्ज्ड स्पीसीज।
न्यूट्रल स्पीसीज क्या होती है, मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। तो सबसे ज्यादा इन तीनों में कौन सा आएगा, ए, मतलब ए सबसे ज्यादा स्टेबल, तो उसकी एनर्जी सबसे कम। तो वो किस ऑप्शन में, सी और डी में ही है, इसमें तो नहीं है। तो फर्स्ट और ए और बी तो क्या हो गए, ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो गए। सी और डी क्या दे रखा है, ए की एनर्जी सबसे कम, मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। अब हम बात करें ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है, यहां पे ऑक्सीजन है, इस पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे ऑक्सीजन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। सी में क्या दे रखा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। हमें पता है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होती हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है, अनस्टेबल। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है, अनस्टेबल। तो यहां पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। क्या होगा, लेस स्टेबल। अगर लेस स्टेबल होगा ऑप्शन नंबर बी, तो इसकी एनर्जी तो क्या होगी, सी से ज्यादा। और सी से ज्यादा किस ऑप्शन में दे रखी है, डी में। यहां पे क्या दे रखा है, ए की सबसे कम, उससे ज्यादा सी की, और उससे ज्यादा बी की। तो एनर्जी जिसकी सबसे ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ए, उसके बाद उससे लेस स्टेबल सी, और सबसे कम स्टेबल बी। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया या नहीं, आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which of the following compound has localized lone pair of electrons? Which of the compound has localized lone pair of electron? डीलोकेलाइजेशन का मतलब होता है कि देखो दो वर्ड होते हैं, लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज। डीलोकेलाइज में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है या फिर लोन पेयर वो किस में पार्टिसिपेट करें, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करें, मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या है, डीलोकेलाइज है। क्या है, डीलोकेलाइज। अगर हम लोकेलाइज्ड की बात करें तो वहां पे लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो यहां पे बात करें, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। अगर लोन पेयर है तो ये डायरेक्ट किससे अटैच है, बेंजीन से अटैच है। बेंजीन से अटैच है तो किस में पार्टिसिपेट करेगा, रेजोनेंस में। तो ये तो क्या है, डीलोकेलाइज। यहां पे बात करें, नाइट्रोजन है, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर, लेकिन ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है, ये पहले किससे अटैच है, CH2 से। तो यहां पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो ये क्या हो गए, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। अगर सी की बात करें तो यहां पे जो कार्ब एनायन बन रहा है ये डायरेक्टली अटैच किससे है, बेंजीन रिंग से। तो ये किस में पार्टिसिपेट करेंगे, रेजोनेंस में। तो ये भी क्या हो गए, डीलोकेलाइज। और लास्ट है, इसमें भी नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या होंगे, डीलोकेलाइज। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which of the following stability order is correct? क्या बताना है, Which of the following stability order is correct? अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें, फर्स्ट में क्या दे रखा है, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोकैटायन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर। गलत है भाई कुछ, रुको एक मिनट। ठीक है। तो यहां पे हो क्या रहा है, ये यहां पे और ये यहां पे, मतलब ऐसा कुछ है। इसके कोरस्पॉन्ड क्या बना, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा ना। ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस साइड, ये डबल बॉन्ड इस साइड, तो ये ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पे बात करें तो यहां पे क्या है, ऑक्टेट।
इनकम्प्लीट। क्यों है? क्योंकि क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन है। यहां पे बात करें तो यहां पे क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है। यहां पे क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये तो ज्यादा ही स्टेबल होगा। तो फर्स्ट इसमें क्या कह रहे हैं? ये ज्यादा स्टेबल है इससे। हाँ भी है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये तो क्या है? करेक्ट है। बात किसकी करें? ऑप्शन नंबर सेकंड की। ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या कह रहे हैं? यहां पे डबल बॉन्ड के साथ क्या है? कार्बोकैटायन रेजोनेंस में, यहां पे लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में। तो लोन पेयर के साथ जो रेजोनेंस में, वो तो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। यहां पे क्या, ये क्या होगा? मोर स्टेबल, क्योंकि यहां पे जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? फ्री है। अगर फ्री है तो इजीली क्या चले जाएंगे? रेजोनेंस में। लेकिन यहां पे तो क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है ना, तो इजीली रेजोनेंस में किसके जाएंगे? इसके जाएंगे। तो स्टेबल कौन सा होना चाहिए? ये। लेकिन क्या कह रहा है? ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये तो क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ऐसे ही इसकी बात करें, यहां पे नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या है? प्लस एम इफेक्ट से रेजोनेंस में, और बेंजीन को क्या करे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। समझ में आया है नहीं? तो इसमें ये क्या होगा? ये स्टेबल दे क्या रखा है ये, तो ये भी क्या हो गया? इनकरेक्ट। ऐसे ही ये भी क्या है? इनकरेक्ट। समझ में आया? यहां पे फ्लोरीन का माइनस आई क्या होगा? ज्यादा, और कार्बोकैटायन को माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? डिस्टेबलाइज। यहां पे फ्लोरीन का क्या लगेगा? माइनस आई। तो इसकी वजह से क्लोरीन वाला क्या होना चाहिए? ज्यादा स्टेबल दे क्या रखा है? फ्लोरीन वाला। तो आंसर ये भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ओनली ऑप्शन ए। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकैटायन। तो यहां पे क्या है? 3 मेंबर्ड रिंग है, उसके साथ क्या है? कार्बोकैटायन। तो तीनों की बात करें, ए बी और सी की, हमें पता है 3 मेंबर्ड रिंग विद कार्बोकैटायन क्या शो करेगा? डांसिंग रेजोनेंस शो करेगा। लेकिन इसमें क्या है? ओनली 1 3 मेंबर्ड रिंग है। इसमें कितनी है? 2 3 मेंबर्ड रिंग, और इसमें कितनी है? 3 3 मेंबर्ड रिंग। तो इसमें डांसिंग रेजोनेंस क्या होगा? ज्यादा शो होगा, उससे कम बी में और उससे कम ए में। तो आंसर स्टेबिलिटी का ऑर्डर को इसका आएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आएगा? सी, देन बी एंड देन ए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कॉन्सेप्ट वही है डांसिंग रेजोनेंस का। इसमें डांसिंग रेजोनेंस सबसे ज्यादा, फिर इसमें इससे कम, इसमें सबसे कम। समझ में आया या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which of the following compound show steric inhibition of resonance? Steric inhibition of resonance के लिए क्या बताया था? 1 2 3 ट्राई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन होना चाहिए, ऐसा कुछ। G1 ग्रुप, G2 और G3, ये क्या है? ट्राई सब्सटीट्यूटेड है। और जो G1 ग्रुप है वो क्या होना चाहिए? लार्ज ग्रुप। क्या होना चाहिए? लार्ज ग्रुप। तो बी और डी की बात करें, 1 2 3 ट्राई सब्सटीट्यूटेड है, ये नहीं है। नहीं है तो इसमें तो SIR लगेगा ही नहीं, बी और डी में। ठीक है, बात किसकी करें? ए और सी की। ए में क्या हो रहा है? ट्राई सब्सटीट्यूटेड है 1 2 और 3। सी बी क्या है? ट्राई सब्सटीट्यूटेड 1 2 और 3। तो होगा क्या? यहां पे जो NO2 ग्रुप है और यहां पे क्या है? CH3 ग्रुप। अगर हम बात करें NO2 ग्रुप की, नाइट्रो ग्रुप की, जो क्या होता है? एक बल्की ग्रुप। क्या होता है? बल्की ग्रुप, या फिर कह सकते हैं लार्ज ग्रुप। जिसकी वजह से होगा क्या? यहां पे क्या होगी? स्टेरिक हिंड्रेंस। इन दोनों ग्रुप्स के बीच में क्या होगी? स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो ये जो NO2 ग्रुप है वो किस में चला जाएगा? आउट ऑफ द प्लेन। किस में चला जाएगा? आउट ऑफ द प्लेन। समझ में आया है नहीं? तो
यहां पे CH3 क्या है, स्मॉल ग्रुप है, तो स्मॉल ग्रुप की वजह से तो यहां पे SIR लगेगा ही नहीं। स्मॉल ग्रुप की वजह से क्या नहीं लगेगा, SIR लगेगा ही नहीं। तो लगेगा किस में, ऑप्शन नंबर सी में। समझ में आया या नहीं? SIR के लिए क्या होता है, ट्राई सब्सटीट्यूटेड होना चाहिए, और वो भी कैसे है, 1 2 3 1 2 3 ट्राई सब्सटीट्यूटेड। और साथ में जो ग्रुप है, मिडल ग्रुप जो है, वो कैसा होना चाहिए, लार्ज ग्रुप। कैसा होना चाहिए, लार्ज ग्रुप। समझ में आया? हाँ या ना? देख लो एक बार जल्दी से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बेनाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, जो कार्बेनाइन बन रहा है वो रेजोनेंस में कौन सा है। तो यहां पे कोई रेजोनेंस शो हो रहा है, नहीं हो रहा। इसमें कोई रेजोनेंस शो हो रहा है, नहीं हो रहा। इसमें भी नहीं हो रहा। रेजोनेंस शो किस में हो रहा है, ओनली ऑप्शन नंबर बी में। और इसके कोरस्पॉन्ड क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CH2 और O नेगेटिव। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कौन सा हो रहा है, ओनली बी। समझ में आया या नहीं? सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट कर लेना ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स। जो फ्री रेडिकल्स दे रखे हैं उनमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी। तो अगर हम बात करें, यहां पे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाओ भी। क्या लगाना है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड की बात करें तो यहां पे क्या दे रखा है, डाई सब्स्टिट्यूटेड फ्री रेडिकल है, मतलब ऐसा कुछ CH रेडिकल और ये, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा है, ट्राई सब्स्टिट्यूट, मतलब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा स्टेबलाइज कर रखा है किसके कंपैरिजन में, डाई के कंपैरिजन में ये। लेकिन होगा क्या, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन, हाँ या ना? समझ में आया? ऐसे ये भी एलिमिनेट क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें भी क्या दे रखा है, डाई सब्स्टिट्यूटेड डाई एल्काइल रेडिकल है, और ये क्या है, ट्राई एल्काइल रेडिकल। तो ये तो दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए, दोनों क्या हो गए, इनकरेक्ट। बात किसकी करें, सी और डी की। सी में भी क्या दे रखा है, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल है, और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल मतलब जो ट्राई सब्स्टिट्यूशन है वो किसका है, बेंजीन रिंग का, मतलब पीएच कार्बन रेडिकल, पीएच और पीएच। एक तो ये फिनाइल रिंग के साथ, एक ये है CH रेडिकल, पीएच और पीएच। हमें पता है स्टेबल इन तीनों दोनों में ज्यादा कौन सा होगा, ये, क्योंकि ये क्या है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, और ये क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया या नहीं, हाँ या ना? देख लो एक बार जल्दी से। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी लगाया करो भाई कभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। इनमें से कौन सा कार्बोकैटायन क्या नहीं है, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। अगर हम बात करें, अरे SIR इफेक्ट पढ़ा दिया, अब तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाना चाहिए चारों में से, हाँ या ना? पहले तो ये बताओ SIR इफेक्ट लगने के चांस किस में है भाई, ऑप्शन नंबर डी में ही है, क्योंकि ये क्या है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, हाँ या ना? अगर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है तो SIR लगेगा भाई इसमें। और आगे भी देख लेते हैं SIR क्यों लगेगा। यहां पे जो मिडल ग्रुप है ये क्या है, बल्की ग्रुप है, क्या है, बल्की ग्रुप। अगर बल्की ग्रुप है तो SIR तो जरूर लगेगा। SIR लगेगा तो ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन चला गया तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये क्या नहीं होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। आंसर क्या आ जाएगा भाई, डी। समझ में आया है नहीं, देख लो एक बार जल्दी से क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट आंसर मिलना चाहिए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलाइलिक कार्बोकैटायन, इनमें से कौन सा अलाइलिक कार्बोकैटायन होगा, जल्दी बताओ भाई। अलाइलिक कार्बोकैटायन कौन सा होता है? अगर हम बात करें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसको तो क्या बोलेंगे, अलाइलिक बोलते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है उसी को तो एलाइलिक कार्बन बोलते हैं ना। तो हमें क्या बताना है, अलाइलिक कार्बोकैटायन। तो ये तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ही है पॉजिटिव कार्बोकैटायन, तो ये तो अलाइलिक नहीं होगा। ये तो वैसे ही अलाइलिक नहीं है, डबल बॉन्ड ही नहीं है, क्योंकि यहां पे बात करें होना किस पे चाहिए था, इस पे है, किस पे, इस पे नेक्स्ट वाले पे, तो ये भी क्या नहीं है, अलाइलिक कार्बोकैटायन नहीं है। यहां पे बात करें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये कार्बन इससे नेक्स्ट कार्बन पे क्या होना चाहिए था, कार्बोकैटायन होना चाहिए, लेकिन है क्या उससे नेक्स्ट पे, तो ये भी क्या नहीं है, अलाइलिक कार्बोकैटायन नहीं है। तो होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इससे नेक्स्ट कार्बन पे ही तो क्या है, कार्बोकैटायन है भाई। हाँ या ना, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफरेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दे रखे हैं और उनमें से क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो ध्यान क्या रखना है, क्या बताया था अभी, यहां पे नेगेटिव कार्बन पे और यहां पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, होना क्या चाहिए था इसका उल्टा। तो ये तो क्या होगा, थोड़ा कम स्टेबल होगा, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, आया ना। तो थर्ड तो क्या आएगा, ज्यादा स्टेबल आएगा, किससे, सेकंड से, किससे, सेकंड से, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या है, थर्ड में नेगेटिव चार्ज, तो थर्ड क्या होगा, सेकंड से स्टेबल। ये क्या है, दोनों के दोनों चार्ज स्पीसीज है, और ये क्या है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल क्या होती है, चार्ज से ज्यादा स्टेबल। तो फर्स्ट, थर्ड एंड देन सेकंड किसमें दे रखा है, देखो भाई जल्दी से एक बार। ठीक है भाई, ठीक है। फर्स्ट तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया भाई, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल। अगर ऑप्शन से देखें फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, समझ में आया नहीं। उसके बाद आएगा सेकंड एंड सबसे लास्ट थर्ड, ठीक है, हाँ है ना, क्योंकि यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, यहां पे इनकम्प्लीट है भाई कार्बोकैटायन, और ये क्या है, कार्बेनाइन। कार्बेनाइन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बोकैटायन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है थर्ड में, और सेकंड में क्या है, कंप्लीट है। तो कंप्लीट ऑक्टेट स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीसीज। समझ में आया है नहीं। आज का सेशन यहीं तक। ठीक है, समझ में आ गया, थैंक यू।